बीबी न्यूज चैनल में आप सभी श्रोमणी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। दो सगी बहनों को घर से जीत करके भागना और शादी करना पड़ा महंगा। इनकी हो गई बुरी तरह से हत्या। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि बुधवार को निघासन से दो सगी बहनें घर से निकली थी, लेकिन इनका पेड़ से लटकता मिला शव। किशोरियों को अगवा करके लेकर के नहीं गया था, बल्कि ये दोनों स्वयं अपने मर्जी से छोटू नामक व्यक्ति के साथ गई थी। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि बुधवार को देर रात दोनों सगी बहनों का शव मिलने के बाद देर रात उनकी मां की तहरीर पर गांव के छोटू गौतम और 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। विवेचना के दौरान बात सामने आई कि घटना में छोटू गौतम के साथ अज्ञात 3 अभियुक्त पड़ोसी गांव लालपुर के निवासी जुनैन, सुरैन और हफीजुर रहमान हैं। एसपी ने बताया कि अभियुक्त छोटू गौतम कुछ दिनों से पहले जुनैन, सुहेल और हफीजुर दोनों का किशोरियों से परिचय भी करवाया था। घर से बुला कर ले गए थे किशोरियों को। वहीं मृतक बहनों की मां ने बताया कि बुधवार को दोपहर बाइक सवार 3 युवक किशोरियों को घर से बहका करके अपने साथ ले गए थे। खेत में ले जाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब किशोरियों ने शादी करने का जिद किया तो उन्हें दुपट्टे से गला कस करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद अपने साथी करीमुद्दीन और आरिफ उर्फ छोटे को बुला लिया गया। फिर पांचों ने मिलकर किशोरियों के शव को पेड़ से लटका दिया। वहीं अवैध संबंध में वृद्ध की हुई थी हत्या। एक दूसरी खबर लखनऊ से उभर करके सामने आ रही है। ससुर की हत्या उसकी बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर कर दिया। लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में अवैध संबंधों का विरोध करने पर बहू ने ससुर की हत्या करवा दी। प्रेमी जब महिला से मिलने आता था तो ससुर उसका विरोध करता था। प्रेमी ने महिला के कहने पर ससुर की कर दी हत्या। दिनौरी में भगवान दीनदयाल लापता नहीं हुए थे, बल्कि उनकी बेरहमी से हत्या करवा दिया गया था। ससुर इस बात पर शक करता था कि राजगीर जब कभी महिला से मिलने आता था तो ससुर विरोध करता था। इस बात से महिला और उसका प्रेमी नाराज होते रहते थे। दोनों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए ठान लिया और 10 सितंबर की रात राजगीर और भगवान दास के सिर पर डंडे से मार करके घायल कर दिया गया और जमीन पर गिरने के बाद चाकू से गला काट करके हत्या कर दिया गया। वहीं अरेवला पुलिस को मिली सफलता। औरसा गांव में चाचा की हत्या के मुकदमे में वांछित भतीजे ने पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते बुधवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया। घटना के बाद वह फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार के लिए दबिश भी दे रही थी। औरसा गांव में मामूली विवाद को लेकर के शनिवार को मुन्ना यादव ने गोली मार करके भतीजे अमरजीत की हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद से वह फरार चल रहा था। बुधवार को मुन्ना यादव की पत्नी और बच्चों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पुलिस के बढ़ते हुए दबाव के कारण आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं मुख्तार अंसारी की मऊ में हुई पेशी। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में तय। मीडिया से हंसकर उसने कहा, बोलने पर है पाबंदी। जेल में निरुद्ध सपा विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी आज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार समेत 4 पर आरोप तय हो गया। मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से पेशी कराए जाने की मांग की थी। इस प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार किया। अग्रिम आदेश तक मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का आदेश हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस टीम को मुख्तार को लेकर बांदा जेल से मऊ पहुंची। मऊ कचहरी परिसर छावनी में तब्दील हो गया था और इन्हें मीडिया से दूर रखा गया। हालांकि पत्रकारों को देखकर मुख्तार ने हंसते हुए कहा कि हमें बोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मैं आपको बलिया जनपद से एक दूसरी खबर दिखाने चल रहे हैं। अवैध तरीके से शराब की तस्करी का बलिया बन चुका है हब। पहले इस कार्य में केवल शराब तस्कर ही अंजाम देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आबकारी विभाग के मिलीभगत से और अनुज्ञापी व सेल्समैन के मिलीभगत से शराब तस्करी का धंधा फल फूल रहा है। आलम यह है कि हर माह लाखों रुपए की मूल्य की शराब पकड़ी जाने लगी है। तस्करों से पूछताछ के आधार पर सेल्समैन व अनुज्ञापियों पर केस दर्ज हो चुका है। हालांकि इसके बाद भी शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो 25 जनवरी को रामगढ़ ढाला में हल्दी पुलिस ने पिकअप पर लदी 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया था, जो बिहार जाने वाली थी।
वहीं बैरिया थाना क्षेत्र के सिताब दियर बाबू के डेरा निवासी मुन्ना यादव भोजपुर बिहार बड़हरा थाना क्षेत्र के रामफल ने भी शराब तस्करी किया था। पुलिस ने हल्दी में स्थित शराब की दुकान के ठेकेदार मनोज सिंह और सेल्समैन राकेश के खिलाफ इनके कहने पर केस भी दर्ज कर लिया था। इसी प्रकार 2 फरवरी को सातवार पुलिस ने सुरहिया मोड़ से बोलेरो में लदी 47 पेटी शराब बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में बांसडीह की अनुव्यापी निवेदिका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 2 दिनों पहले कोतवाली पुलिस ने भी माल गोदाम तिराहा के पास से टेटा पैक के साथ 2 तस्करों को दबोच लिया था। उनसे पूछताछ के आधार पर शहर के स्टेशन पर स्थित मॉडल साल के अनुव्यापी प्रहलाद दास व सेल्समैन संतोष सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सूत्रों की माने तो इसके लिए बैरिया, रेवती, नरही आदि जगहों पर शराब तस्करी पहले भी सेल्समैन अनुव्यापियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आबकारी विभाग के सिपाही, इंस्पेक्टर और अनुव्यापी की मिलीभगत से यह धंधा बलिया में खूब फल